सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस, पीटीटी रिजल्ट को लेके आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं ताकि काउंसलिंग के समय आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, परीक्षा में कितने प्रतिशत उपस्थिति रही है इस पर भी बात करेंगे, काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी हमारे नए बच्चे हैं और जिन बच्चों ने पीटीईटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है और उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी, अवार्ड मूवमेंट क्या होता है, कितनी लिस्ट जारी की जाती हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काउंसलिंग से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक की सारी जानकारी दी जाने वाली है। तो जो भी हमारे नए बच्चे हैं, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जालौर की। तो जालौर में कितनी अनुपस्थिति रही है जान लीजिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पीटीईटी 1913 रहे अनुपस्थित परीक्षार्थी बोले, हिंदी अंग्रेजी प्रश्न आसान व रीजनिंग रहा टफ। तो पूरी अपडेट देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा पीटीईटी 2023 परीक्षा शहर में 73 केंद्रों पर रविवार को आयोजन किया गया। परीक्षा हेतु कुल 20,683 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 18,770 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 1913 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं परीक्षार्थियों ने बताया कि विज्ञान का प्रश्न हल करने में औसत रहा, हिंदी व अंग्रेजी का प्रश्न हल करने में आसान रहा एवं रीजनिंग का प्रश्न हल करने में कठिन रहा। तो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट आपका जो आया है वो रीजनिंग था। रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड पूछे गए थे। मैंने कल पेपर देखा था तो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हमको सिंपल लग रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहे थे। अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी के क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के थे। और राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान जीके जो आप लोगों का आया है वो भी मॉडरेट लेवल का था आपका। जीएमटी विद्यालय भरतपुर सेंटर के परीक्षार्थियों में भरत शर्मा, अनमोल चालू, मोनिका सिंह आदि परीक्षार्थियों ने बताया है कि अंग्रेजी व जीके का प्रश्न हल करने में आसान व विज्ञान का प्रश्न एवरेज एवं रीजनिंग का प्रश्न हल करने में कठिन रहा। संभाग व जिला समन्वयक एवं प्राचार्य ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया है कि उक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। अब मैं बात करूंगा सीकर की। तो सीकर की अगर मैं बात करूं तो सीकर में बनाए गए 70 परीक्षा केंद्रों पर 27,546 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 25,213 ने दिया एग्जाम। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं सीकर की बात कर रहा हूं। पीटीटी पहली बार घर पर ले जा सके प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान के सवालों ने उलझाया अभ्यर्थियों को। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आयोजित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में प्रवेश के लिए पीटीटी परीक्षा रविवार को संपन्न हो गया। सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू हुआ, जो दोपहर 2 बजे तक चली। जिले में पीटीटी के लिए 70 केंद्र बनाए गए, जिन पर 27,546 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, लेकिन 25,213 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। 2,333 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पेपर बॉक्स को खोलने के लिए पासवर्ड सिस्टम अपनाया गया था। अभ्यर्थी नेहा कुनावत, प्रियांशी भार्गव, सरोज रुड़कर ने बताया कि पेपर में सामान्य ज्ञान के सवाल कठिन आए। नेहा कुबानत ने बताया है कि पेपर में शेखावटी से संबंधित एक भी सवाल नहीं था। नदियों के साथ 1947 से पहले के सामान्य ज्ञान के सवाल आए हैं जो कुछ अलग थे, जिनका जवाब देने में परेशानी हुई। जिला समन्वयक डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे बुलाया गया था। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश देने के बाद 10 बजे सेंटर का मेन गेट बंद कर दिया गया। एग्जाम रूम में परीक्षार्थियों को 10:30 बजे से प्रवेश दिया गया। इसके बाद 10:50 पर प्रश्न पत्र, बुकलेट और ओएमआर सीट वितरित की गई। परीक्षा में दिव्यांग जनों के लिए सहायक की सुविधा दी गई। केंद्राधीक्षकों को ओएमआर सीट को संग्रहित करने एवं पैक करने में संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं प्राइवेट और रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई, जिसके कारण पैसेंजर को परेशानी का सामना करना पड़ा। बजरंग कोटा स्टेशन रोड, पुलिस लाइन रोड, डाक बंगले के पास पिपराली रोड आदि मुख्य जगहों पर शाम 4 बजे तक यातायात बाधित रहा। सीयूटी भी रही कम उपस्थित का कारण। राज्य समन्वयक मनोज कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश में करीब 1400 कॉलेज हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख सीट हैं। पीटीटी का रिजल्ट भी जल्द जारी होगा। जिला समन्वयक डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि सीकर में
2333 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने का मुख्य कारण CUT परीक्षा में रविवार को होने के साथ PTET के प्रति विद्यार्थियों का रुझान कुछ कम हो गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा सुबह 10:30 बजे तक थी। इस कारण भी कई अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भी सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। तो इसमें देख सकते हैं कि इस बार परीक्षार्थियों का जो रुझान है PTET की तरफ बहुत ही ज़्यादा कम है, मैंने देखा है। और काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम छूट भी गया है, जो बच्चे परीक्षा सेंटर पर देरी से पहुंचे थे। तो मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि 9 बजे तक आप हर हाल में एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाइए, नहीं तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी परीक्षा छूट गई है। सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी में इसका जो माध्यम स्तर था, माध्यम स्तर का पेपर आया था। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो था कठिन से माध्यम स्तर का पेपर आया था। जनरल अवेयरनेस की बात करें, मध्यम से सरल पेपर था जनरल अवेयरनेस। लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी में सरल से कठिन, कुछ क्वेश्चन सरल थे, कुछ क्वेश्चन कठिन थे आपके। ओवरऑल आर की बात करूं तो ओवरऑल में तो माध्यम आपका पेपर का लेवल आया है, माध्यम कह सकते हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल का आप मान सकते हैं आप लोग। ईजी तो नहीं कह सकते हैं, हाँ मॉडरेट कह सकते हैं आप लोग, यानी कि माध्यम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के क्वेश्चन सरल पूछे गए थे। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन सरल पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन कठिन भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें कठिन पूछे गए थे वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कठिन पूछे गए थे। इसमें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल से मेल में अगर आपके 350 नंबर निकल रहे हैं जनरल में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, अगर आपके 329 प्लस नंबर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और काउंसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। OBC की अगर हम बात करें तो OBC में जनरल में OBC में मेल की अगर मैं बात करूं तो OBC मेल में अगर आपके 338 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। फीमेल की बात करूं OBC में अगर आपके 320 प्लस नंबर अगर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं SC की अगर मैं बात करूं तो SC में अगर आपके 315 प्लस नंबर निकल रहे हैं मेल में तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में अगर आपके 299 प्लस नंबर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ST की अगर मैं बात करूं तो ST में अगर आपके मेल में 301 प्लस नंबर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। फीमेल की बात करूं ST में अगर आपके 294 प्लस नंबर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। MBC की बात करूं तो MBC में अगर आपके मेल में 315 प्लस नंबर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और MBC में फीमेल में अगर आपके 309 प्लस नंबर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपके 350 प्लस नंबर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जो भी काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बनवा लीजिए आप लोग, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि PTET एग्ज़ाम GK तय करेगा पास होंगे या नहीं। राजस्थान के शिक्षक प्रतिक्षण महाविद्यालयों में 2 वर्षीय B.Ed और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc B.Ed व BA B.Ed में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय PTET 2023 की परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई। जोधपुर में परीक्षा के लिए पंजीकृत 32,906 अभ्यर्थियों में से 87% ने उपस्थिति दी। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा परिणाम अगले महीने आने की संभावना है। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो PTET का जो रिजल्ट है वो अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जून के प्रथम सप्ताह में या जून के दूसरे सप्ताह में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से PTET का आयोजन किया गया। परीक्षा में इस बार 4 वर्षीय BA B.Ed और BSc B.Ed पाठ्यक्रम में बच्चों की संख्या अधिक थी। इसके लिए करीब इसमें 19,388 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जबकि 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 13,221 ने ही पंजीयन कराया था। दोनों में से ही 87% ने ही परीक्षा दी, 13% अनुपस्थित रहे। GK के प्रश्नों ने उलझाया। प्रश्न पत्र 200 अंक का आया। तर्क शक्ति के प्रश्न ठीक ठाक रहे। टीचिंग एप्टीट्यूड में माइनस मार्किंग नहीं है, इसका स्तर भी ठीक रहा। भाषा के प्रश्नों का स्तर माध्यम रहा। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में आधे सरल थे और आधा प्रश्नों का स्तर अच्छा था। सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न B.Ed में प्रवेश तय करेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे थे जो परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे थे, इसलिए वो परीक्षा देने से वंचित रह गए। तो देख सकते हैं आप लोग कि देरी से पहुंचने वाले बच्चे बाहर परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रवेश दिया गया। इसके बाद मुख्य दरवाजा बंद कर लिया गया। सरस्वती स्थित नाकोड़ा कॉलेज में 2-4 अभ्यर्थी 10:15 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचे। मन्नतों के बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं मिला।
अब देख लीजिए कि कितने प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति रही है। देखिए जोधपुर में पीटीटी परीक्षा 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 57 परीक्षा केंद्र 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, 40 2 वर्षीय बीएड के लिए और 19,388 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए और 13,221 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे बीएड के लिए। 7 सतर्कता दलों का किया गया था गठन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए रिजल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिजल्ट जो है इसका कब तक जारी किया जाएगा। रिजल्ट जो है आप लोगों का अगले महीने जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार कर लेने हैं ताकि काउंसलिंग के समय आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये 3 चीज़ें आपको हर हाल में बनवानी है। अगर आपके पास मूल निवास अगर आपके पास है, जितना भी पुराना हो वो चल जाएगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये आप नया बनवा लीजिए। ज़्यादा नहीं, 15 दिन का समय लगेगा और बन जाएगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप चाहें तो उसके बाद बनवाएं तो बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ अभी आप बनवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद उसके तुरंत बाद काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अप्लाई कर दीजिए आप लोग, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो कल मैंने अपने कमेटी पोस्ट पे पोस्ट किया था कि कितने नंबर आपके निकल रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के 350 प्लस नंबर बन रहे हैं। तो ये मान के चलिए अगर आपके 360 प्लस या 370 प्लस नंबर अगर आपके निकल रहे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और पास का कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी? देखिए काउंसलिंग की जो फीस रहती है, काउंसलिंग की फ़ीस रहेगी 5,000 रुपये। काउंसलिंग की फ़ीस रहती है 5,000 रुपये और कॉलेज की फ़ीस रहती है 22,000 रुपये। यानी कहने का मतलब है टोटल 27,000 रुपये फीस रहती है, टोटल 27,000 रुपये। जैसे कि मान लीजिए आपने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, हिस्सा लेने के बाद आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो हम 5,000 रुपये जो हमारे जमा कर रहे हैं, क्या ये हमारे वापस होंगे या नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल वापस होंगे। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 रुपये में से 200 रुपये काट कर 4,800 रुपये वो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो पीटीटी काउंसलिंग को लेके या रिजल्ट को लेके, आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, तो हमसे सवाल कर सकते हैं। रिप्लाई मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।